नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मैं इस वक्त वाराणसी में हूं। 7 मार्च को वाराणसी समेत आसपास के कई जिलों आजमगढ़, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन तमाम जगहों पर मतदान होना है। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिनों तक लगातार जनता के बीच जाकर जनता को ये बता रहे हैं कि आखिर डबल इंजन की सरकार ने उनके लिए किया क्या है। 7 मार्च को वोटिंग होगी, वो तस्वीर तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री के 2 दिनों के दौरे में खास क्या है ये आपको बता देती हूँ। आज यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जब उठे तो पहले उन्होंने ये जानकारी ली कि यूक्रेन से जो छात्र वापस लौटे हैं उनकी क्या स्थिति है, वहां पर दिक्कतें क्या हुई थी, वापस आने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब दोपहर 1:30 से 2 के बीच मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीटें हैं जो कि साल 2017 में 4 बीजेपी को मिली थी और 1 अपना दल को मिली थी। लेकिन इस बार बंटवारे में 3 सीटें, गठबंधन के बंटवारे में 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, बीजेपी ने ली हैं, जबकि 1 सीट अपना दल और 1 सीट निषाद पार्टी को भी दी गई है। यानी कि जो 4 सीटें बीजेपी के पास थी उनमें से 1 सीट अब निषाद पार्टी को दे दी गई है। ऐसे में प्रेशर भी ज्यादा है बीजेपी के लिए। जो मिर्जापुर में सीट दी गई है निषाद पार्टी को, क्या उनका गठबंधन दल वहां पर जीत हासिल कर पाएगा, और निषाद पार्टी के सामने भी चुनौतियां हैं। इसके अलावा वाराणसी, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं जनता के बीच, वो रोड शो अलग अलग जगहों से गुजरेगा। करीब 3 किलोमीटर लंबा वो रोड शो होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। इस रोड शो के समापन के बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। दरअसल ये रोड शो शुरू होगा मलदैया से और पहुंचेगा काशी विश्वनाथ धाम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 3 किलोमीटर लंबे रोड शो को खत्म करने के बाद बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री कल भी यहाँ, यानी कि शनिवार को भी प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम है, जहाँ खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और महमूरगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता संवाद भी करेंगे। हर तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री को रोड शो क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अलग अलग जगहों पर रोड शो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में बड़ी चुनौतियां हैं, और पूर्वांचल खासतौर पर वाराणसी के आसपास मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है। ऐसे में वाराणसी में रैली करके वाराणसी और 2 दिन यहाँ पर कैंप करने के बाद वाराणसी की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य तो है ही, साथ ही मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, इन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी सीटों को, भदोही की 3 सीटों को, चंदौली की 4 सीटों को, इन सभी सीटों को बीजेपी अपने खाते में करना चाहती है, अपने पाले में करना चाहती है। क्योंकि साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी, लेकिन आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। मऊ, जहाँ पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी, उनके गुर्गो, सभी लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, माफियाओं, गुंडा राज खत्म करने की कोशिश की जा रही है, माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को जाना गया है। क्या मऊ की जो कार्रवाई की गई है उसके बाद जनता में एक संदेश गया है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में 2017 में भी बीजेपी नहीं थी। तो आज हम ये बात तो यहाँ पर हमने की है कि आखिर 7 मार्च को जिन सीटों पर मतदान है वहाँ बीजेपी कितनी मजबूत है, और प्रधानमंत्री के इस रोड शो, प्रधानमंत्री के 2 दिनों तक यहाँ कैंप करने का मतलब क्या है। मतलब सीधा है कि वाराणसी के अलावा आसपास की सीटों को भी प्रधानमंत्री बीजेपी साधना चाहती है इस दौरे के जरिए, इस कैंप के जरिए। साथ ही अगर आजमगढ़ या मऊ में कुछ 19-20 की स्थिति होती है तो यहाँ की सभी सीटें अगर बीजेपी को मिलती हैं, तो वहाँ पर कुछ 19-20 की स्थिति अगर होती है तो यहाँ की सीटें मिलने के बाद बीजेपी वो प्रचंड जीत हासिल कर सकेगी जिस जीत के दावे 300+ के दावे, 300 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये सब मिथ है कि आजमगढ़ गढ़ है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि इसके पहले भी कई गढ़ होने के दावे किए गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उस स्थिति में नहीं रही 2017 में जिसके दावे किए गए थे। खैर, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे, लेकिन प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। कल भी प्रधानमंत्री यहीं पर रहेंगे, जनसभा करेंगे, जनता संवाद करेंगे। आज रोड शो कर रहे हैं और मिर्जापुर में जनसभा की, तो इन सबका कितना असर पड़ेगा ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन अब जो 2 दिनों का कैंप है उसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी 7 मार्च को, कि इस कैंप का वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में कितना असर पड़ा है, जनता कितनी खुश होती है, और जिसके जरिए, जिस वजह से रोड शो किया गया है या प्रधानमंत्री को खुद वाराणसी में आकर रोड शो करना पड़ा है, उससे जनता के बीच क्या मैसेज गया है। 10 मार्च को पूरी तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक हम पहुंचते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।